मेरा नाम डॉक्टर अर्णव है। 2012 में जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो मेरी पहली पोस्टिंग एक ऐसे सरकारी अस्पताल में हुई थी जो शहर के बाहरी इलाके में था। वे अस्पताल कोई खंडहर नहीं था, चालू था, लेकिन उसका विंग बी सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज है, पर सच कुछ और था। अस्पताल में एक नियम था, रात को 2 बजे के बाद कोई भी विंग बी के गलियारे की तरफ नहीं जाएगा। शुरू में मुझे लगा कि शायद वहाँ दवाइयों की चोरी होती होगी या स्टाफ ने आलस की वजह से ऐसा नियम बनाया है। एक रात इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मरीज आ गए। हमें स्ट्रेचर की कमी पड़ गई। वार्ड बॉय ने कहा कि पुराने विंग के स्टोर रूम में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेचर पड़े हैं। मैं नया था, खून में गर्मी थी, तो मैंने बिना सोचे विंग बी की चाबी उठाई और वहाँ चला गया। विंग बी में घुसते ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की, वहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था। अजीब सा लग रहा था। वहाँ की हवा भारी थी, जैसे वहाँ ऑक्सीजन कम हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। फर्श पर जमी धूल पर सिर्फ मेरे जूतों के निशान बन रहे थे। वहाँ सालों से कोई नहीं गया था, मैं पहला था। तभी मुझे एक आवाज़ आई। कोई रो नहीं रहा था, कोई चीख भी नहीं रहा था, बस एक मेटेलिक खुरच की आवाज़ थी, जैसे कोई सर्जिकल ट्रे को फर्श पर घसीट रहा हो। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम के ठीक बगल वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने टॉर्च अंदर मारी। वहाँ बस एक पुरानी पेशेंट ट्रॉली खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रॉली के पहिए घूम रहे थे, जैसे उसे अभी अभी किसी ने वहाँ छोड़ा हो। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। धूल के उस मोटे ढेर पर मेरे निशानों के अलावा नंगे पैरों के छोटे छोटे निशान थे। वो निशान कमरे के कोने की तरफ जा रहे थे और दीवार पर जाकर ख़त्म हो गए। मैंने गौर से देखा तो उस कोने की दीवार पर एक पुरानी ड्यूटी लिस्ट चिपकी थी, जो पीली पड़ चुकी थी। उस पर 14 मार्च 1994 की तारीख थी। लिस्ट में 3 नाम थे, लेकिन चौथे नाम की जगह खाली थी। बस वहाँ एक अंगूठे का निशान बना था। अचानक मेरे पीछे वाला भारी लोहे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कोई झटके से बंद नहीं हुआ था, बल्कि बहुत धीरे से, जैसे किसी ने उसे सावधानी से बंद किया हो ताकि आवाज़ ना हो। उसी वक्त मेरे कान के पास एक बहुत ही साफ और ठंडी फुसफुसाहट आई। कोई रूहानी आवाज़ नहीं, बल्कि ऐसी जैसे कोई इंसान आपस में बात कर रहा हो। आवाज़ ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा केस पेपर कहाँ है? मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उस कमरे के धुंधले शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मेरे रिफ्लेक्शन के ठीक बगल में एक और धुंधली आकृति खड़ी थी। उसने अस्पताल का वही गाउन पहना था जो मरीजों को दिया जाता था। उस आकृति के हाथ में एक सर्जिकल आरी थी, पर सबसे डरावनी बात, वो शीशे में तो नज़र आ रही थी, पर मेरे बगल में कोई दिख नहीं रहा था। मैं वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा लॉक था। मैंने पागलों की तरह उसे पीटना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि कमरे की लाइटें, जो सालों से बंद थी, धीरे धीरे जलने लगी। पर वो पीली रोशनी नहीं थी, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जैसी धुंधली नीली रोशनी थी। उस रोशनी में मुझे वो दिखा जो आम आंखों से नहीं दिखता। दीवारों पर हजारों हाथ के निशान थे, फर्श पर घसीटे जाने के निशान थे, और उस बेड पर, जो अभी तक खाली था, एक अजीब सा आदमी दिख रहा था, जिसका ऑपरेशन किया जा रहा था। मुझे कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा था, बस हवा में तैरते हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो उस बॉडी को काट रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ, वो बॉडी मेरी ही थी। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे अपने पेट में असलियत में जलन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई बिना एनेस्थेसिया के मेरा ऑपरेशन कर रहा हो। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वार्ड बॉय अंदर आया। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लाइट्स जा चुकी थी। सब कुछ फिर से धूल भरा और शांत हो गया। मैं पसीने से तरबतर था। वार्ड बॉय ने मुझे उठाया। मैंने उसे सब बताया पर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि मुझे हाइपोक्सिया की वजह से मतिभ्रम हुआ होगा। दरअसल हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। मैं वापस अपने कैबिन में आया। मैंने अपनी शर्ट ऊपर की। वहाँ कोई कट नहीं था, कोई निशान भी नहीं थे। मैंने राहत की सांस ली। पर अगले दिन जब मैं नहाने गया तो आईने में मैंने अपनी पीठ देखी। मेरी पीठ पर काले रंग की स्याही से वो मार्क बना हुआ था जो सर्जन ऑपरेशन से पहले मरीज के शरीर पर बनाते हैं। आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। मैंने वो अस्पताल छोड़ दिया, डॉक्टरी भी छोड़ दिए। पर हर रात जब 2 बजते हैं मुझे अपनी कोहनी के पास एक ठंडी चुभन महसूस होती है। जब मैं देखता हूँ तो वहाँ सुई का एक ताज़ा निशान होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी डरावनी स्टोरीज आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।